अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। आज की रेसिपी टमाटर की चटनी के बारे में है। इंशाअल्लाह ये चटनी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज से 40 साल 50 साल पहले बुज़ुर्ग इस तरह की चटनी खा के सेहतमंद रहते थे। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधा किलो टमाटर ले लिए हैं। इनको सबसे पहले हमने धो लिया है, साफ़ सुथरे टमाटर लिए हैं और इनको इस तरह से हाफ़ कट लगा लेना है। ये देखें, इसका ऊपर वाला नीचा और नीचे वाला मुँह वाला हिस्सा अगर आप थोड़ा-सा इसको काट लें तो बेहतर है। ये देखें, माशाल्लाह से हमने ये टमाटर सारे काट लिए हैं। इस तरह से आपने काट लेना है और उसके बाद ये हमने फ्राई पैन ले लिया है और उसमें इस तरह से हमने जितने भी हमने टमाटर काट लिए हैं, उनको इस तरह से हम रख देंगे। उसके बाद चूल्हा हमने जला दिया और इसमें हम पानी डाल लेते हैं। इसकी तह जो इसकी ऊपर वाली तह है, उससे थोड़ा-सा ऊपर पानी आ जाए, ये हमने अभी पानी का थोड़ा-सा और भी पानी हम बाद में डाल लेते हैं और इसमें 2 जो है ना वो खोपरा, गरी, नारियल के जो छोटे से पीस हैं, वो हमने डाल दिए हैं। अब ये देखें, ये ऐसा-ऐसा से जो पीस टमाटर के पकना शुरू हो जाएँगे, तो फिर इनके छिलके हम इस तरह से बहुत ही आसानी से आप छिलके इसके इस तरह से उतार सकते हैं। ये आहिस्ता-आहिस्ता जो भी पकते जाएँगे, हम उनके छिलके उतारते जाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी चटनी की ये जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। मैं उन दोस्तों से गुज़ारिश करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि कैसे आपको ये रेसिपी लगी। तो ये देखें, ये हमने नारियल को बाहर निकाल दिया और ये टमाटर हमने छिलके सारे उतार के फिर इनको थोड़ा-सा मैश कर लेते हैं। ये इस तरह से अच्छा, उसके बाद ये जो हमने खोपरा के, गरी के जो 2 कोकोनट के टुकड़े लिए थे, उनको बारीक हम इस तरह से काट लेते हैं। उसके बाद हमने ये जूसर मशीन ले ली और उसमें जो है ना वो इतना सब्ज़ हरा धनिया हरा धनिया को भी डाल लेते हैं काट के थोड़ा-सा तकरीबन 1 प्याली और 3 मिर्चें हमने लिए हैं हरी, ये भी हम इसमें डाल लेते हैं, धो के साफ-सुथरा हरा धनिया को भी धो लिया था और हरी मिर्चें भी धो के काट ली हैं और ये इतना हमने जो है ना वो लहसुन लिया है, लहसुन को काटने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऐसे ही डाल दिया है। अब ये 2 लेमन लिए थे, इनको धो के फिर इनका रस जो है ना, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं और यहाँ पे गरी के जो है ना वो छोटे-छोटे पीसेस कोकोनट के पीसेस करके वो भी हमने डाल दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने 10 बादाम भी वो भी डाल दिए हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हमने नमक, काली मिर्च और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना वो ज़ीरे का एक च आधा चम्मच ज़ीरा डाला है और यहाँ पे ये खुश्क जो है ना, ये पुदीना हमने लिया है पुदीना, खुश्क पुदीना लिया है, अगर आपके पास सब्ज़ है तो वो डाल दें। ठीक हो गया जी? अब हम इसको रोक-रोक के इसको चलाएँगे, रोक-रोक के क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो ये सख्त हैं, इस वजह से रोक-रोक के जो इसका आखिरी बटन होता है, जो भी आपके पास मशीन है तो उसको चला लेंगे, ठीक हो गया? अभी हमने इसको ये देखें ये चला लिया है, उसके बाद हम इसमें थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1 आध मिनट इसको चलाएँगे, उसके बाद फिर हम इसमें जो टमाटर हमने मैश किए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने बना दिया, अब हमने ये टमाटर ये भी साथ में इसको ज़्यादा हम नहीं चलाएँगे, जस्ट 1 मिनट भी ज़्यादा है, 1 मिनट से भी कम आप 1-2 दफ़ा इसको बटन को चलाकर फिर इसको बंद कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह आपको ये चटनी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। मैं उन तमाम दोस्तों से दोबारा गुज़ारिश करता हूँ, तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जो चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह के शान ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चटनी बनती है। आप गोश्त वग़ैरह और अच्छे-अच्छे सालन वग़ैरह, अच्छे-अच्छे खाने को भूल जाएँगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये इसको बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और 10 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो थी यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।